वो बंदर जो सबसे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा था, किसे पता था कि उसका परिवार एक दिन इस धरती पर राज करेगा। इस परिवार की सबसे बड़ी खोज, आग और सबसे बड़ा आविष्कार, पहिए ने इस परिवार को उस शक्ति से नवाजा कि फिर उन्हें कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इंसानी सभ्यता तेजी से विकास के मार्ग पर बढ़ रही है। जिस चीज की आज से 1000 साल पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, आज हमारे लिए एक आम बात है। इंसान आज चांद तक पहुंच चुका है। हमारे आविष्कार आज मंगल और शनि जैसे ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं। और हमारा एक आविष्कार वोयेजर तो सौर मंडल को भी पार कर चुका है। हमारी तकनीकें इतनी आगे आ चुकी हैं कि आज हम अपनी जेब से मेटल और प्लास्टिक का एक टुकड़ा निकालकर हजारों किलोमीटर दूर बैठे एक इंसान से बात कर सकते हैं। हमारे बनाए सुपर कंप्यूटर्स इंसानी दिमाग से भी तेज रफ्तार से बिना थके काम कर सकते हैं। इंसानी दुनिया में एक सेकंड के 1000वें हिस्से की कोई कीमत नहीं, पर कंप्यूटर की दुनिया में यह समय अनंत मालूम होता है। इंसान अपने पूरे जीवन में खुद से जितनी इंफॉर्मेशन याद कर सकता है, उससे कई ज़्यादा इंफॉर्मेशन आज इन सुपर कंप्यूटर्स के दिमाग में है। अगर हम हमारी दिमाग की शक्ति को इंफॉर्मेशन याद करने, उसे दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ अपने दिमाग में जोड़ने और फिर बाहर पेश करने तक ही सीमित रखेंगे, तो कंप्यूटर्स आज हमें इस काम में मात दे सकते हैं। यह काम कंप्यूटर्स हमसे कई गुना अच्छे से कर सकते हैं। इसी कारण विशेषज्ञ एक विशेष प्रश्न को लेकर चिंता में हैं। सुनने में यह बात बड़ी बेतुकी सी लगती है कि कैसे वो चीज़ जिसे हम खुद बना रहे हैं और जो खुद से एक काम भी नहीं कर सकती, कैसे पूरी मानव सभ्यता पर राज कर सकती है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें पहले दो शब्दों को समझ लेना होगा। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर सरल शब्दों में समझाना चाहें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे कि हम मैथ में कोई थियोरी और उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं और उसे अपने दिमाग में समझते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करके किसी सवाल का हल निकालते हैं। बस फर्क इतना ही है कि अब ये स्मार्ट काम कंप्यूटर करने में सक्षम हो रहे हैं और इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ चुकी है कि हमारे कंप्यूटर्स खुद से ही दुनिया के बारे में सीखना शुरू कर रहे हैं, तो ये मानना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर ये सच है और इसी का नाम मशीन लर्निंग है। ऐसा करने के लिए हम कंप्यूटर्स को भारी मात्रा में डेटा या इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे वो एक विशेष काम को करने के लिए खुद से एक तरीका निकालते हैं। आसान शब्दों में मशीन लर्निंग कंप्यूटर्स को अपनी दुनिया के नियम खुद लिखने की शक्ति देती है। मशीन लर्निंग और एआई का इस्तेमाल करके हमारे वैज्ञानिक इंसानों जैसे इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी कोशिश में आज तक का जो सबसे इंटेलिजेंट और सोशल रोबोट बनी है वो है सोफिया, जो वो पहली रोबोट है जिसे सऊदी अरेबिया ने अपनी सिटीजनशिप से नवाजा है। इस समय सोफिया का दिमाग बिल्कुल एक बच्चे जैसा है, जो अपनी आसपास की चीज़ों को देखकर अपने दिमाग में याद करके उनसे सीखता है। अब आपके मन में हमारी आज तक की टेक्नोलॉजी या तकनीक को लेकर एक तस्वीर तैयार हो चुकी होगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमें रोबोट से खतरा है क्यों? जिन रोबोट्स की हम बात कर रहे हैं वो और कुछ नहीं, बस मशीन के ढांचे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक के इस्तेमाल से काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें असली खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। पर क्यों? कंप्यूटर्स की इंटेलिजेंस तेज़ी से बढ़ रही है। मशीन लर्निंग के द्वारा कंप्यूटर्स खुद की एक नई थॉट प्रोसेस इजाद करने के रास्ते पर निकल पड़े हैं और इसी की वजह से उन्हें इंसानों की थॉट प्रोसेस का भी एक्सेस मिल गया है। उदाहरण के तौर पर आज हमारा डिजिटल कीबोर्ड हमारे नेक्स्ट वर्ड को एकदम सटीक तरीके से बता सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं जब कंप्यूटर्स इंसानों जैसे थॉट प्रोसेस इजाद कर लेंगे और उस समय कंप्यूटर्स और इंसानों की सोच में सिर्फ एक ही अंतर रह जाएगा कि इंसानों को पता होगा कि वो इंसान है, जबकि मशीन्स को इस बात की भनक भी नहीं होगी कि वो मशीन्स हैं। पर अगर कंप्यूटर्स इतने विकसित हो गए कि उन्हें खुद के अस्तित्व का पता चल गया, उस दिन एक सेल्फ कॉन्शियस या एक आत्मज्ञान से भरा इंटरनेट उठेगा और मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। पर हम 100% ये कैसे कह सकते हैं कि एआई इंसानी सभ्यता पे एक खतरा है? तो चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप एक हाईवे बना रहे हैं और उसके बीच में एक चींटियों का घर यानी एक एंटल आ जाता है, तो आप क्या करेंगे?
जाहिर सी बात है कि आप हाईवे का प्लान चेंज ना करते हुए हाईवे उसके ऊपर से निकाल देंगे। इसका कारण यह नहीं है कि आप चींटियों से नफरत करते हैं या आप उन्हें मारना चाहते हैं, मगर सिर्फ इस कारण कि वो आपके रास्ते में है। इलॉन मस्क, जो इस सदी के सबसे महान लोगों में से एक हैं, उनके अनुसार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा संकट है और अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो पूरी मानव सभ्यता का विनाश हो सकता है। इलॉन के अनुसार इंसान नैरो एआई यानी वो एआई जो सिर्फ एक काम को करने के लिए प्रोग्राम्ड हो। इसके साथ इंसान अगर मिलकर काम करे तो कुछ अनोखा निकल कर आएगा, जैसे कि एक साइबॉर्ग यानी इंसान और मशीन से बना हुआ एक शरीर। और अगर हम अपनी खोज एआई पर जारी रखना चाहते हैं तो हमें एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काकू के अनुसार एआई इंसानों के लिए खतरा तो है, पर ऐसा होने में अभी बहुत समय शेष है और हम इसकी चिंता बहुत जल्दी कर रहे हैं। मिचियो के अनुसार अभी तक जो एआई है उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ एक कीड़े जितनी है और वो हमारी इंटेलिजेंस लेवल तक इवॉल्व सदी के अंत तक ही हो पाएगा और इसी वजह से हमारे पास तैयारी के लिए अभी बहुत समय शेष है। इतना सब जान लेने के बाद जाहिर सी बात है कि आपके मन में इंसानी सभ्यता के भविष्य को लेकर कई विचार आ रहे होंगे और अपने इन अमूल्य विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे वो लाल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आप मेरे साथ इस ज्ञान भरे सफ़र पर आगे बढ़ सकें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर।